मॉडर्ना जॉनसन एंड जॉनसन के इनकार के बाद अब भारत सरकार को वैक्सीन के लिए फाइजर कंपनी से उम्मीद बनती दिख रही है, क्योंकि फाइजर चाहता था कि भारत सरकार टीके को लेकर कुछ कानूनी प्रक्रियाओं में उसका साथ दे। यानी कि अगर फाइजर की वैक्सीन से किसी को नुकसान होता है तो भारत सरकार उसका साथ दे। हालांकि फाइजर की वैक्सीन अब तक जितने भी लोगों को लगी है उसके कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन फाइजर इसको लेकर भारत सरकार से मदद चाहता है और कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर राजी हो गई है और अब फाइजर 4 महीनों में भारत को 5 करोड़ डोज देने की तैयारी कसने के मूड में दिख रहा है। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार फाइजर के साथ सरकार किस तरीके से तालमेल कर रही है और कब तक वो भारत को वैक्सीन देने में सक्षम हो पाएगी। मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन भले ही इस साल देश को कोरोना का टीका देने में असमर्थता जता चुकी हैं, लेकिन फाइजर से वैक्सीन मिलने की उम्मीद बनी हुई है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर बायोएनटेक इस साल भारत में 5 करोड़ शॉट्स देने को तैयार है, लेकिन इसके बदले वह भारत सरकार से नियमों में छूट चाहती है। क्या चाहती है फाइजर बायोएनटेक? समाचार एजेंसियों के मुताबिक भारत सरकार और फाइजर बायोएनटेक के बीच वैक्सीन की डील को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कंपनी ने भी एक बयान जारी कर बताया कि भारत के साथ वैक्सीन को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही इसके नतीजे सामने होंगे। कानूनी जवाबदेही से छूट चाहती है फाइजर। सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन डील को लेकर मामला एक जगह फंसा हुआ है। दरअसल फाइजर बायोएनटेक ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सरकारों से कानूनी सुरक्षा का भरोसा मांगा है। अब फाइजर यही मांग भारत में कर रही है। कंपनी यह चाहती है कि फाइजर की वैक्सीन लगने के बाद अगर किसी तरीके का साइड इफेक्ट होता है तो इसके लिए कंपनी जवाबदेह नहीं होगी। केंद्र सरकार को इसके लिए आगे आना होगा। केंद्र सरकार पहले इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सरकार अब फाइजर की शर्त मानने के लिए तैयार है। ब्रिटेन समेत कई देशों ने दे रखी है छूट। फाइजर बायोएनटेक जो छूट चाह रही है, वैसी छूट उसे दुनिया के कई देशों ने दे रखी है। दुनिया भर में 15 करोड़ लोगों को फाइजर का टीका लग चुका है। कहीं से भी गंभीर साइड इफेक्ट की पुख्ता सूचना सामने नहीं आई है। इसे देखते हुए भारत सरकार भी नियमों में छूट देने के लिए तैयार है। प्री ऑर्डर और एडवांस पेमेंट चाह रही कंपनी। फाइजर कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करने से पहले वैक्सीन के लिए प्री ऑर्डर और एडवांस पेमेंट मांग रही है। अमेरिकी दवा निर्माता फाइजर दुनिया के अन्य देशों को भी इसकी शर्त पर कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति कर रही है। यह भी पता चला है कि फाइजर की भारत सरकार से डील पक्की हो जाती है तो कंपनी वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए तकनीक संबंधी मदद के लिए तैयार है। इसमें रिसर्च और मॉडिफिकेशन से संबंधित प्रक्रिया शामिल है। 4 महीने में मिलेगी 5 करोड़ वैक्सीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वे वहां फाइजर से संपर्क में है। बताया जा रहा है कि किसी भी समय फाइजर और भारत सरकार के बीच वैक्सीन डील की घोषणा हो सकती है। अगर डील होती है तो फाइजर अगले 4 महीनों में कुल 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार है। इनमें 1-1 करोड़ डोज जुलाई अगस्त में और 2 करोड़ डोज सितंबर और 1 करोड़ डोज अक्टूबर में भारत पहुंच सकती है। कई देशों ने पहले ही बुक कर रखे हैं ऑर्डर। अमेरिका के अलावा यूरोप के कई देशों ने पिछले साल ही कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर के पास अपने ऑर्डर बुक कर दिए थे। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जिस समय नियामक से मंजूरी नहीं मिली थी उसे तभी ऑर्डर दे दिया गया था। फाइजर की लिस्ट में जापान शीर्ष पर है, क्योंकि वहां अगले कुछ दिनों में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है। फाइजर और मॉडर्ना दोनों कंपनियों ने दिसंबर 2020 में वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है और साल 2023 तक उसे इन देशों को वैक्सीन की डोज की आपूर्ति करनी है। जॉनसन एंड जॉनसन के टीके बनेंगे देश में, जाएंगे विदेश में। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की गले की 1 साल तक बनने वाली सभी डोज दुनिया भर के देशों ने बुक कर रखी है। जॉनसन एंड जॉनसन की 100 करोड़ डोज भारत में ही बनेगी, लेकिन ये सभी बाहर चली जाएंगी। लिहाजा विदेश मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संभावना तलाश रहे हैं कि भारत में बनने वाली जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की कुछ डोज भारत को भी मिले। 2022 से पहले नहीं मिलेगी मॉडर्ना की वैक्सीन। मॉडर्ना 2022 तक भारत में वैक्सीन लाने की तैयारी कर रही है। भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने साल 2022 में मॉडर्ना से 5 करोड़ डोज खरीदने का समझौता कर लिया है। मॉडर्ना इसके लिए भारत सरकार के सामने अर्जी लगाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
जॉनसन एंड जॉनसन 100 करोड़ के करीब के डोज भारत में ही बना रही है और वो सभी डोज बाहर जाएंगे। लेकिन भारत सरकार अब चाहती है कि उसमें से चाहे कुछ ही डोज भारत को मिल जाएं, लेकिन मिल जाएं। अब देखना ही होगा कि इसके लिए भारत सरकार क्या कदम उठाती है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।